साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जिसे बोलने से अच्छे अच्छे नेता डरते हैं पर सहते हैं रोज। कुछ जातियां जो पहले अनुसूचित जातियां थीं, ओबीसी थीं, आज खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य कहने लगे हैं। नाम बदल दिए हैं, सरनेम बदल दिए हैं, वेशभूषा बदल दी है, पंडित बन गए हैं, धर्माचार्य बन गए हैं और लेकिन जब सरकारी लाभ की बात आई तो फिर से प्रमाण पत्र वही पुराना आरक्षण वाला बनवा लेते हैं। ये सोचने का विषय है कि ये कैसा छल हमारे देश में चल रहा है। अगर आप खुद को उच्च वर्ण मानते हैं तो फिर जाति प्रमाण पत्र भी उसी अनुसार क्यों नहीं बनवाते। मनुस्मृति का विरोध करते हैं, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार वर्ण अपनाना उन्हें मंजूर है, पर जब आरक्षण की बात आए तो मनुस्मृति पीछे कर दी जाती है, उसका विरोध किया जाता है, मनुस्मृति का अपमान किया जाता है, लेकिन उसका वर्ण अपना के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में हजारों साल पुरानी वर्ण व्यवस्था को आज भी ढो रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार और समाज दोनों यह सवाल पूछें कि आपने जो वर्ण अपनाया है, क्या उसके अनुसार आपके लाभ तय नहीं होने चाहिए। आपका नाम अगर शर्मा, त्रिपाठी, राणा, सिंह, क्षत्रिय, राजपूत हो चुका है तो फिर प्रमाण पत्र में SC, ST, OBC क्यों लिखवाए हो। क्या मनुस्मृति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। जब लोग मनुस्मृति के आधार पर अपना वर्ण बना रहे हैं, जब लोग आरक्षित जाति छोड़ उच्च वर्ण अपनाते हैं, तो क्या उन्हें उसी वर्ण में नहीं गिना जाना चाहिए आने वाली जनगणना में। हम यह नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म हो, हम कह रहे हैं कि आरक्षण उन्हें मिले जो अब भी उसी संघर्ष में जी रहे हैं। जो लोग समाज में ऊपर उठ चुके हैं, अपना वर्ण बदल चुके हैं, सामाजिक स्तर बदल चुके हैं, सरनेम बदल चुके हैं, उन्हें अब उस लाभ की जगह छोड़नी चाहिए। और अगर नहीं छोड़ते तो वर्ण बदलने वालों के लिए सरकार को मनुस्मृति का जो वर्ण उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है उसी के अनुसार प्रमाण पत्र देना चाहिए। या तो वर्ण अपनाना छोड़िए या फिर प्रमाण पत्र उसी वर्ण के अनुसार बनवाइए। ये दोहरा मापदंड बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। अब आवाज़ उठाइए कि हम इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं चलने देंगे। कानून की इस परिभाषा में से धोखाधड़ी भी हम कह सकते हैं। हम दिखावे की दलितता, पिछड़ापन और प्रमाण पत्र की पाखंडता क्यों चलने दें। मनुस्मृति का जो वर्ण आज आपने लिखा है उसी का प्रमाण पत्र लो, ताकि सही लोग, सही जातियों को आरक्षण मिल सके। ऐसा ना हो कि स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया कहने वाले, मेहर, भोज, होलकर, सूरजमल राजा महाराजाओं के वंशज बताने वाले भी आज आरक्षण का लाभ लें। इसे लोगों पर धोखाधड़ी कानून लागू किया जाए। जब एक स्वर्ण का OBC, SC, ST बन जाना कानूनन अपराध है, तो OBC, ST का ब्राह्मण, बनिया का सरनेम उपयोग करना भी अपराध घोषित होना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि जो असली OBC और SC, ST के लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। जो स्वयं का अपना वर्ण बदल चुके हैं और स्वयं को मनुस्मृति से जोड़ चुके हैं, और जो स्वयं को मनुस्मृति से जोड़ चुके हैं, उच्च वर्ण सरकारी दस्तावेजों में और सामाजिक स्तर पर अपना चुके हैं, वो तो ना तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ना ही वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। राजा महाराजाओं से खुद को जोड़कर देखने वाले कोई भी हों, किसी भी जाति समूह के हों, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ना ही उन्हें आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था